मछली जल की रानी है। ये क्या किया? क्या किया? मैंने बोली नहीं। मछली जल की रानी है। हाँ, जीवन उसका पानी है। मछली देखो मछली जल की रानी है। देखो आ गया। चलो सुना, सुनो सुनो सुनो। आ गया, चलो सुनो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, मज़े में हूँ। तो सुबह सुबह बहुत सारे काम करने के बाद, आद्या को स्कूल भेजने के बाद, हस्बैंड को स्कूल भेजने के बाद मेरा जो दिन भर का जो काम रहता है, दक्ष को खिलाना, घर के काम को समेटना, ये सारे काम तो वही सब मुझे भी करने हैं। अभी मैं दक्ष को थोड़ा सा बिजी कर रही हूँ क्योंकि बहुत रो रहा था आद्या के जाने के बाद। उसका ये रोज ही का है, डेली का। उसने अपने रूटीन में ये चीज़ बना रखी है एंड मैं उसे जो भी चीज़ सिखाती हूँ बहुत जल्दी वो कैच करता है और बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है हर एक चीज़ में। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और दक्ष मेरा जो है वो थोड़ा सा लेट बोल रहा है, धीरे धीरे सीख रहा है बोलना, लेकिन मैंने हार नहीं मानी है। वो कहते हैं ना, एक माँ ही अपने बच्चे को बहुत कुछ सिखा सकती है। तो बस वही मैं कोशिश कर रही हूँ। लोग डॉक्टर्स को दिखाते हैं, कई कुछ करते हैं, वो चीज़ अलग है। दिखाना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन जो खुद से कोशिश करनी चाहिए, जो खुद से हिम्मत दिखानी चाहिए, हौसला होना चाहिए कि हाँ हम कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ। और कभी कभी हताश भी हुई थी मैं बीच में कि दक्ष बोल क्यों नहीं पा रहा है, देर से क्यों बोल रहा है। आद्या बहुत जल्दी बोलने लगी थी, लेकिन ये क्यों इतना लेट कर रहा है। तो फिर थोड़ा सा उदास होती थी मैं, एक पल के लिए लगता था कि पता नहीं क्यों। लेकिन अब वो बहुत सारे चीज़ों को बोलने लगा है, कैच करने लगा है। एंड अभी वो मैं उसको मोबाइल दिए हूँ इसलिए क्योंकि मैं उस वाले रूम में नहीं बैठी हूँ। मुझे चाय पीनी थी और इस रूम में मैंने कूलर, पंखा सब कुछ चला रखा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं उस रूम में अभी जाना नहीं चाहती थी, तो इसलिए मैं अपनी चाय फिनिश कर लेती हूँ और थोड़ा बेडशीट वगैरह ठीक करना है। तो मैंने तब तक के लिए इसको ये राइम्स लगा के दे दी है। मैं इसे मोबाइल नहीं देती हूँ, वो इसलिए क्योंकि उसे मोबाइल लेना पसंद नहीं है। उसको सबसे ज़्यादा टीवी में ही देखना अच्छा लगता है। राइम्स लगा दो, कार्टून कुछ भी लगा दो, तो बस उसी में देखता रहता है। लेकिन अभी मैं इसको यहाँ पे बिजी कर दी हूँ। थोड़ी देर बाद ये करीबन सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर उसने मुझे दे ही दिया था फ़ोन। एक राइम्स देखने के बाद उसका मन भर गया। जैसे कि मैंने बहुत पहले भी आपको अपने वीडियो में बताया है कि दक्ष टीवी देखता है तो फुल एक्टिव रहता है, एक्टिविटीज़ करता रहता है, हाथ पैर चलाएगा। एंड आज मुझे ये बेडशीट धुलनी भी है क्योंकि हो गए हैं 3 दिन इसको बिछाए हुए, तो मैं इसको निकाल दे रही हूँ। अब मैं दूसरी बिछाऊंगी बेडशीट। पिलो के कवर को भी मैं इनको निकाल दे रही हूँ, दूसरे कवर चढ़ाऊंगी इस पे। तो बस अब दक्ष को उतारना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, वो बार बार रो रहा था, तो मैंने इसको साइड में भी बिठाया। फिर मैं इस रूम में आ गई हूँ बेडशीट लेने। और आप देख सकते हो कपड़े रखे ही हैं प्रेस किए हुए, अभी मैंने अलमारी में भी नहीं लगाए हैं। पता नहीं कब आएगा नंबर इनका। एक जगह पे जगह मिल जाती ना मुझे तो मैं उसी जगह टिका ही देती हूँ। थोड़ा थोड़ा होता है, आलस आ ही जाता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारा दिन एक्टिव रहूँ। मैं कोशिश करती हूँ अपने कामों को जल्दी जल्दी निपटाऊँ, लेकिन वो सच बताऊँ बच्चों के चक्कर में बॉडी बहुत ज़्यादा थक जाती है। क्योंकि अगर आप एक बार बैठे हो तो कुछ चीज़ लेनी है तो एक बार उठ जाओगे, लेकिन बच्चों के चक्कर में आपको 10 बार उठना पड़ता है। तो बस ये कपड़े कुछ धुले थे मैंने हाथ से, तो मैंने वो बाहर डालने आई हूँ। कपड़े बाहर डालने के बाद और फिर दक्ष को नहलाना भी है मुझे। ये क्या किया? क्या किया? हाँ, तुम्हारे लिए मंगाए थे क्या? हाँ, ये देखो, ये मैंने सिलिकॉन पैड मंगाए थे अपने हस्बैंड के लिए, एड़ियों में पैन जूतों के अंदर पहनने के लिए। और देखो इसने क्या किया सिलिकॉन। यहाँ कौन पहनता है सिलिकॉन पैड? है ये पापा के हैं बाबू, पापा के। उतारो, तुमने क्यों पहने? चलो मैं पानी भर रही, चलो नहलाऊं तुमको। चलो आओ, आओ जल्दी आओ बाबू। और ये बाम भी लेके आया, ये डला हुआ पड़ा हुआ है बाम। उतारो उतारो जल्दी, ये पापा का है बाबू,
बहुत ज्यादा शरारती हो तुम। देखो ये क्यों पहना, नहाना है? चलो और नहला दे चल के। ये भी उतार दो बाबू, उतारो उतारो उतारो। सिलिकॉन प्लेट एड़ियों में दर्द ना हो उसके लिए। तो बस मैं दक्ष को नहला आई हूँ और उसको उसकी फेवरेट कार वगैरह दे दी हैं, कार्टून लगा दिया है तो वो अपना वो देख रहा है। और मुझे भूख लग रही थी तो मैं खाना बनाने आ गई हूँ। सुबह मैंने अपने हस्बैंड को और आध्या को अरबी की सूखी वाली सब्जी और रोटी दी है, आध्या को पराठा दिया है, क्योंकि सुबह मैंने आलू और अरबी दोनों उबाली थी, लेकिन अरबी जो है वो आधी से ज़्यादा ख़राब निकल गई, जिसकी वजह से मुझे सिर्फ उतनी ही अरबी फ्राई करनी पड़ी। तो थोड़ी सी थी, बस 2 टिफ़िन में थोड़ी थोड़ी लगा दी मैंने और उन लोगों का टिफ़िन लगा के उनको भेज दिया। आज मैं आलू जब उबाल के रखी थी तो मेरे पास रखा था दही थोड़ा घर का जमा हुआ, तो मैं सोच रही थी आज मैं मठा के आलू बनाऊंगी, क्योंकि इनको मठे के आलू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और मुझे बेहद पसंद है। तो आज थोड़ा मौका भी था तो मैंने सोचा चलो बनाते हैं। तो मठे के आलू जब भी बनाओ ना तो फटने का डर बहुत रहता है, तो मैं आज एक अच्छी सी ट्रिक बताती हूँ। जैसे कि आप पूरी वगैरह बनाते हैं, अगर उसकी कढ़ाई खाली हुई हो तो और अच्छी बात है, ग्रीस हुई, लेकिन अगर नहीं है ग्रीस की हुई तो आपको थोड़ा सा ऑयल डालना है और फिर पूरे में स्प्रेड करना है। उसके बाद आपको वही हींग जीरा वगैरह डाल के, हल्दी डाल के आपको आलू वगैरह है वो डाल देना है और बेसिक मसाले होते हैं वो डालना है, नमक नहीं डालना है पहले, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि उसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है। तो जैसे आप पानी डाल दोगे थोड़ा, तो वो जो गरम कढ़ाई थी और आलू जो फ्राई हुए हैं वो थोड़े ठंडे हो जाएंगे। और उसी बीच में जैसे ही वो पानी डाल के ठंडा हो जाए उसके बाद आप दही को थोड़ा सा पानी डाल के पतला करके घोल लीजिए, मिक्सी में चला जिससे गांठें ना हो, तो बस उसमें डाल दीजिए, मिला दीजिएगा और लगातार चलाना है जब तक खौल ना आ जाए तेज आंच में। और उसके बाद जैसे ही वो खौल जाए फिर फटने का डर खत्म, ऊपर से नमक डाल दीजिएगा और बाउल में पलट लीजिएगा। बहुत इजी है और बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। किस किस को मठे के आलू अच्छे लगते हैं मुझे बताना। मैंने कभी राइस से नहीं खाए थे, लेकिन फिर मैंने रोटी से ही हमेशा खाती, तो रोटी मैंने अपने लिए बनाई और दक्ष के लिए बनाई। लेकिन मैं सच बताऊं थोड़े से बच गए थे तो नेक्स्ट डे मैंने राइस बनाए थे, तो मैंने राइस से ट्राई किए। मेरी बहनों को राइस से बहुत पसंद है। घर में मेरे मायके में जब भी मठे के आलू बनते हैं, दही के आलू बनते हैं तो राइस ज़रूर बनते हैं और बड़े चाव से खाए जाते हैं। तो एकदम ही मेरे माइंड में ये बात आ गई और मुझे याद आ गया कि मेरी बहनें तो खाती है, चलो खाते हैं, ट्राई करते हैं। तो फिर मैंने जब खाया तो इतने स्वादिष्ट लगे कि ऐसा लगा कि ख़त्म क्यों हो गए, थोड़े से क्यों बचे थे। तो फिर बस उतना ही खाया फिर मैंने। और बस यहाँ पे रोटी वगैरह सेक ली है मैंने, अपने लिए थाली लगा ली है और उसके बाद फिर मुझे निकलना है आध्या को लेने। पता नहीं चलता टाइम कब कितना जल्दी हो जाए। सुबह के 5:30 बजे के उठे, उसके बाद घर के कामों में लगे, बच्चों में लगे, इन सारी चीज़ों में समय का कुछ पता ही नहीं चलता कब 1 बज जाता है, बस 12:30, कुछ समझ में नहीं आता। तो बस ये गेट खोल रहा है, यही से ताला डाल के मैं निकल जाऊंगी। क्यों, तुमको बहुत गर्मी लगी है? हाँ, आके मुंह धुलने लगे हो सीधे। स्कूल से आने के बाद इसको लगा सभी लोग तो हाथ पैर भी धुलते हैं, मुंह धुलते हैं, मैं ही क्यों पीछे रहूं। तो मैं भी आराम से स्टूल लेकर आऊंगा और वाशबेसिन में मुंह धुलूंगा। तो देख लो कैसे कर रहा है ये। हाय एवरीवन, तो अभी शाम हो गई है और आज मंगलवार है तो हम लोग जा रहे हैं हनुमान मंदिर दर्शन करने। सीतापुर के है बड़े हनुमान मंदिर, जहां मैं हर मंगलवार को जाती हूं अपने पूरे परिवार के साथ में हनुमान जी के दर्शन करने, और हर बार आपको दिखाती भी हूँ। तो चलिए पहले दर्शन करेंगे जाके, फिर कहाँ जाना है, क्या करना है, वापस घर ही आना है और कुछ चीज़ें भी लेके आनी है। मतलब जैसे अदरक ख़त्म हो गया तो मुझे अदरक लेनी है, थोड़ी सब्जी वगैरह है जो लेना है, बनाना नहीं है, बनाना लेने हैं, तो ऐसे ही छोटू छोटू कुछ सामान लेना है। एंड मुझे अपने लिए कुछ लेना है जैसे ग्लिसरीन, गुलाब जल, ये लेनी है जो कि मेरा ख़त्म हो चुका है। और ख़त्म क्या, बहुत पुराना हुआ, एक्सपायर हो गया, इस वजह से मैं उसे हटा रही हूँ, तो दूसरा लेकर आऊँगी। तो चलिए, आध्या यहाँ है और दक्ष नीचे चला गया। वो पहले ही रोने लगा था कि तैयार हो गया तो बोला कि चलो चलना है, जल्दी चलना है, जल्दी चलना, फटाफट वो रोने ही लगा कि हाँ नहीं अब मुझे यहाँ रुकना ही नहीं है। तो जब तक मैं तैयार हुई तब तक वो रोता था, तो मैंने सोचा चलो तुम नीचे ले जाओ इसको, और आध्या मेरे पास बैठी, तो बस चलते हैं। मेरे नेल पेंट देखो कैसी लगा रखी है, आज बड़े मन से लगाई नेल पेंट है ना। चलो चलते हैं।
अभी मैं पहुंच गई हूँ हनुमान मंदिर। ये है हनुमान जी, बड़े हनुमान। और दर्शन करी जैसे कि हर मंगलवार को करती हूँ मैं। और दर्शन करने के बाद ये मंदिर के जस्ट साइड में ही गणेश जी विराजित थे। जिस टाइम मैं गई थी उस टाइम लाइट अचानक चली गई थी, जिसकी वजह से अच्छी सी रोशनी नहीं पड़ रही थी। बस थोड़ी देर में ही, कुछ मिनट में, यानी शायद 30 सेकेंड में ही लाइट आ गई और फिर इतनी अच्छी सी रोशनी हुई। मैंने वीडियोस बनाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने आद्या को बोला कि जाओ मतलब वहाँ आरती लो, पैसे चढ़ाओ, प्रणाम करो। तो उसने बाकायदा झुक कर प्रणाम किया, लेट कर। मैं बोल रही थी आ जाओ आ जाओ, करीबन वो 1 मिनट झुकी ही रही और बहुत देर में आई। और बस उसके बाद हम लोग वही अदरक वगैरह लेना था, कुछ सामान लेना था मुझे अपना, वो लिया और फिर घर के लिए रवाना हो गए। एंड ये रास्ते की क्लिप है। आधी थोड़ी सी यार थकी थकी सी लग रही थी और बड़ा अजीब सा फेस भी बना रखी थी, लेकिन अभी घर जाकर उसको अपना होमवर्क भी करना है तो वो भी कंप्लीट करेगी। हाय गाइस, तो अभी मैं वापस आ गई हूँ और थोड़ी देर हो गई। पानी वगैरह पिया, फ्रिज में 1-2 बोतलें भर के लगाई, खाली थी फ्रिज में, सिर्फ 2 ही बोतलें रखी हुई थी। हाँ, अपनी भी लगा दी और बस ये पिन लगा गई थी तो पिन निकाल दी। बस इतना करके बैठी हूँ। तो मैं आप लोगों को दिखाऊँ मैं क्या लाई हूँ। देखो, मैं ना एक सिंदूर लेने गई थी और ये जो सिंदूर है, मैंने उनसे बोला भैया लोटस का सिंदूर चाहिए मुझे। उनके पास था ही नहीं लोटस का सिंदूर। फिर उन्होंने कहा मेरी दुकान में सबसे अच्छा सिंदूर है और ये लेके जाओ ग्लैम 21 का। मैं ये ग्लैम 21 का लाई हूँ और ये ओरिजिनल नहीं है, मुझे मालूम है। ये 80 रुपये का दिया है। ये ग्लैम 21 लिखा तो है लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है। ठीक है, फिर भी चलेगा, मेरे पास था नहीं और मुझे ज़रूरत थी इसलिए। और साथ से मैं ग्लिसरीन और गुलाब जल लेने गई थी। अच्छा, ग्लिसरीन मुझे इतनी ठीक है, चल जाएगी मेरी, इतनी सी काफ़ी दिन तक। गुलाब जल बहुत छोटा सा लिया मैंने, देखो कितना ज़रा सा। और जब मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया, डाबर का है ये, तो वो बोल रहे थे कि थोड़ा बड़ा लेती, इतना सा क्या है। हमने कहा चलो इतने सा भी काम चला लेती हूँ, फिर अगली बार बड़ा ले लूँगी। मेरा मन नहीं किया था वहाँ पे फिर लेने का दुकान पे, पता नहीं क्यों। मुझे लगा मैं ऑनलाइन ही मंगा लूँगी अमेज़न से फिर कभी। तो बस यही तो ये 3 चीज़ें लेकर आई हूँ और प्रसाद चढ़ाई हूँ। बूंदी है प्रसाद में वो, और बस हाँ, वहाँ पे गणेश जी की स्थापना हुई थी बगल वाले मंदिर में, मंदिर के जिस बगल में, तो उन्होंने वहाँ भी दर्शन किए। आधा ने भी माथा टेका, फिर हम लोग बस निकल लिए और कुछ काम नहीं था। और उसके बाद अभी घर आए हैं। तो भी मैं थोड़ी देर पहले आज वाले वीडियो की कमेंट पढ़ रही थी, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया है, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं कि दीदी दूसरों की बातों मत आया करो, जो मन करे वो खाया करो, खाने पीने की उम्र है, ये है वो। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे समझा और अच्छी बातें कही, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, एक कमेंट और आया है आज की वीडियो में कि दीदी आप बुंदेलखंडी हो। मैं भी बुंदेलखंड की हूँ लेकिन मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो आप कभी कभी अपने वीडियो में बुंदेलखंडी बोला करो। तो मैं आपको बता दूँ, मेरी शादी को 9 साल हो चुके हैं और मैं बुंदेलखंड की बहू हूँ, लेकिन मुझे बुंदेलखंडी आती नहीं है बोलनी। हाँ, जब मैं घर जाती हूँ जालौन तब मैं हाँ इते उते थोड़ा बहुत ऐसे ही बोल लेती हूँ, लेकिन मुझे नहीं आता है। और सच बताऊँ, जब कोई मेरे सामने प्रॉपर बुंदेलखंडी बोलता है तो मुझे उनकी बात समझ में भी नहीं आती है। तो मुझे नहीं आती बुंदेलखंडी। टेस्ट हुआ था क्या? दिखाओ सबको। इसकी स्कूल में टेस्ट हुआ था, इसका क्या मिला है? फिर मार्क्स तो मिले, कहाँ है? आगे अभी तुम्हें मिले थे ना मार्क्स, कहाँ गए वो? कॉपी में मिले तो लाओ ना मुझे, कौन सी कॉपी में? इसमें ये देखो, ये आपके आज स्कूल में ये दिखाया गया था। ये देखो, इसको 10 में 10 मिले हैं। आम, अनार, पपीता, गुड्डू मिला हुआ है। मम्मा आम, अनार, पपीता, लीची, जामुन। अब हिंदी में लिख लेती हो? ठीक है। आद्या हिंदी में फलों के नाम लिख नहीं पाती थी, मतलब मात्रा भूल जाएगी कहीं कुछ। अब वो बहुत अच्छे से लिख लेती है। इसको मार्क्स मिले हुए हैं 10 ऑफ 10। आद्या, मैम ने इसकी मुझसे शिकायत करी थी कि इसको हिंदी नहीं आती है, तो मैंने इसको थोड़ा सा बताया, समझाया और अभी थोड़ा सा और जानने लगी। देखो, लिखा भी जैसे इसने अच्छे से लिख लिया तो मैम ने इसको बोल दिया इंग्लिश में ये प्रिंसिपल मैम गाड़ी ना तो मैंने बोले नहीं, मैं कह रहा नहीं
और मैंने मुझे बुच्ची दे दी क्या भी अरे करा वाह। तो इंग्लिश में ये मतलब ज़्यादा लिख लेती है, मीनिंग सही 10, 15 फ्रूट्स हैं, अच्छे से लिख लेती है। खैर चलिए फ्रेंड्स, अब मैं रात का डिनर बनाऊंगी कुछ, और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नया है सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते, बाय 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 गाइस, गुड नाइट।